पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 5, पार्ट 5, पार्ट 5, पार्ट 5, ये पार्ट 5 है जी। 4 तक अपलोड हो चुका है। 4 का वीडियो थोड़ा शॉर्ट था, ये 5 है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन सब ठीक ठाक है ना? ठीक है। यहाँ देखो मतलब तार में कुर्सी वहाँ पंखा। ओह देखिए, अब यूएनओ की प्रक्रिया और ढांचों में सुधार कैसे किया जाए, तो इसके लिए सन 1992 में यूएनओ की जो आम सभा होती है, जहाँ से चुन जाते हैं सब चीज़, आम सभा को ही महासभा करते हैं, लिखाए थे। आम सभा में एक रेजुलेशन यानी एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और इस प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र करा गया। सुन लो फिर से, जैसे मैंने कल पढ़ाया था कि यूएनओ में अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए और साथ में यूएनओ में वीटो पावर खत्म की जाए ताकि सभी देशों में बराबर का भाव झलके। वो कलम सिखाए थे। उसी के तर्ज पर अब इनकी काम करने की तरीका और ढांचों में भी सुधार करने की मांग उठी। कब उठी? सन 1992 में यूएनओ की एक आम सभा में एक प्रस्ताव पास हुआ और उस प्रस्ताव में लिखा गया था 3 मुख्य पॉइंट, 3 मुख्य शिकायत दर्ज की थी। पहला शिकायत यहाँ लिखा गया है, जो सुरक्षा परिषद होता है, जिसको दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं, यह सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती है। साथ में इनके जो भी फैसले होते हैं, इनके सभी फैसलों पर, यानी यूएनओ के सभी फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों के जितने भी देश हैं, खासकर सबसे बड़ा देश अमेरिका और हितों की छाप होती है। मतलब उसी के भलाई के लिए ही सारा फैसले दिए जाते हैं और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। चंद देशों का मतलब वही देश P5 मतलब परमानेंट 5 देशों का ही उसमें दबदबा होते हैं, जो बोलते हैं वही फैसले सुनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई पड़ता है। तो बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई पड़ता, तो इसके लिए क्या करना जाए, 3 पॉइंट ये लिखा दिए। तो 1 जनवरी 1997 को यूएनओ के महासचिव कोफी अन्नान ने एक बैठक बुलाई और इसमें फिर से जांच करने का जो है आज्ञा या जांच करने का ऑर्डर लगा दिया है। ठीक है ना? तो इस बात को आप याद रखना कि उसके प्रक्रिया में सुधार लगातार बात उठ रही है, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी सुधार, किसी प्रकार का भी सुधार नहीं करी गई है। ठीक है? उसके बाद जो पॉइंट है उसको देख लीजिए आप। चलो कीजिए, देखिए, चलो ठीक है। कहते हैं ये जो बताए वही चीज़ हम लिखा दिए कि 1 जनवरी 1997 को यूएनओ का जो महासचिव है, महासभा का जो प्रधान होता है उसको बोलते हैं न, सुरक्षा परिषद के प्रधान को महासचिव बोलते हैं। बताइए थोड़ा, देखें हम क्या याद है आपको। महासचिव किसको बोलेंगे? सुरक्षा परिषद के प्रधान को महासचिव बोलते हैं या फिर आम सभा के प्रधान को महासचिव बोलते हैं? थोड़ा तनिक विचार कीजिए और इसको भेजिए। किसको कहते हैं जरा सोचिए। पढ़ाते खाली पढ़ेंगे याद रख, तो खाली वृद्धि हो रही है, विकास नहीं हो रही है। महासचिव जो है कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई कि किस प्रकार इनके प्रक्रियाओं और ढांचों में सुधार कराए जाए। अब अगर किन्हीं देश को, देखिए ध्यान सुनना, कहा जाता है कि अगर किसी देश को सुरक्षा परिषद की अस्थायी या अस्थायी सदस्यता लेनी है तो उसका मापदंड क्या होना चाहिए, यानी उसका मेजरमेंट कैसा होना चाहिए कि किन देशों को सुरक्षा परिषद का अस्थायी बना जाए और किसको अस्थायी बना जाए। अब उसका जो है एक ढांचा प्रस्तुत करा गया है। इसको आप मेरे साथ लिखते चलिएगा, उसको इसको मैं समझाता हूँ। ठीक है, चलो कर दियो। तो लिखा है इसमें क्या कि सुरक्षा परिषद का अगर अस्थायी सदस्य बनना है या अस्थायी सदस्य बनना है तो उसके लिए, उसका मेंबरशिप लेने के लिए क्या मापदंड होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो चीज़ को यहाँ 5 बिंदुओं में लिखकर बताया गया है। अब आप ये 5 बिंदुओं को जब पढ़कर खुद ही डिसाइड कीजिए
क्या इसमें भारत आता है? हम दूसरे देश का क्या बोलेंगे, अपने देश का बात करेंगे कि भारत इस पांचों चीज़ को पूरा कर पाता, फुलफिल कर पाता या फिर नहीं कर पाता। पहला देखिए, पहला लिखा है, ये क्वेश्चन भी है ना, ये क्वेश्चन भी एक तरह से बन जाता है कि सुरक्षा परिषद का अगर अस्थायी या अस्थायी सदस्यता लेनी हो तो किसी देश का मापदंड क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही लिखा है सबसे पहले कि बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए। बड़ा विश्व में उसका आर्थिक ताकत मतलब पैसे के मामले में क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये पहला पॉइंट यहाँ दर्शाया गया है। दूसरा कहा है कि उनका जो सैनिक है, सैनिक ताकत भी बड़ा होना चाहिए, यानी उनके पास सैनिक बहुत ज़्यादा होना चाहिए, सैनिक ताकतों से वो भरपूर हो, वैसे देश ही बन सकते हैं मेंबर। साथ में यूएनओ का जो बजट है, उस बजट में उस देश का योगदान तो होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा करके वो पैसा डाले, फंडिंग ज़्यादा करे, तभी कोई देश इस प्रकार के सदस्यता ले सकते हैं। चौथा कि जनसंख्या के हिसाब से वह देश क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा, यानी बड़ा देश होना चाहिए, और अपने जो भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, संस्कृति है, इनके भी लिहाज से विश्व की विविधता को प्रदर्शित करता हो, यानी डाइवर्सिटी को दिखाता हो। तो ये 5 मुख्य बिंदुआं हैं। अगर इस 5 बिंदु को आप जीत लेते हो या पार कर लेते हो, या आपके अंदर ये 5 पॉइंट्स हैं देश के अंदर ही, तो वो देश बन सकते हैं अस्थाई और अस्थाई सदस्यता। तो अस्थाई सदस्यता खास करके अस्थाई के लिए ही है, अस्थाई तो बनेंगे ही, अस्थाई के लिए चीज़ होना चाहिए। तो अब आप बताइए कि भारत के लिए ये 5 बिंदु को पार करना, मैंने पार कर सकता है, फिर किसी में फंस सकता है? तो किस में नहीं पार कर सकता है? 3 नंबर नहीं पास हो पाएगा। अरे वो नहीं कहा, यहाँ कहा कि यूएनओ के बजट में उस देश का फंडिंग ज़्यादा होना चाहिए। क्या लगता है भारत ज़्यादा फंडिंग नहीं दे सकता है? देगा तो बन जाएगा, है ना। चलो देखते हैं कि भारत इसमें बनेगा या फिर नहीं बनेगा, इसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, सुनना है, जैसे अभी इसके पहले हम लोग सुने कि अगर किसी देश को अस्थाई या अस्थाई यूएनओ का देश बनना है तो उसका 5 बिंदु पर क्राइटेरिया बताया। फिर उस हिसाब से सवाल पूछा कि भारत के बारे में क्या ख्याल है, भारत इसमें हो सकता है या नहीं सकता है, परमानेंट वाला। तो यहाँ लिखा कि भारत की सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यता के पक्ष में कुछ तर्क है। यहाँ पर ये भी एक सवाल है, ये भी अगर एक सवाल है कि क्या भारत क्या सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य बनने का योग्यता रखता है, विस्तार से चर्चा कीजिए या फिर टिप्पणी करें। तो यही वो पॉइंट है जिसको आप थोड़ा सा और भी लार्ज करके लिख सकते हो। पहला दिया कि जनसंख्या में दूसरा बड़ा देश, जब उस समय की बात हो रही है, अभी तो पहला बन गया ना, अभी पहला देश बन चुका है, ये तो और बढ़िया बात है कि जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश है। लिखा था ना, पॉइंट नंबर 4 पे चर्चा करी गई थी या 3 में कि जनसंख्या के हिसाब से बड़ा देश होना चाहिए, लिखा गया था। तो चलो बड़ा देश आ गया, जैसे हिसाब से आप उस समय तो दूसरा में ही तुम ये कर रहे, तो अभी तो पहला बन गया, विश्व का नंबर 1 कंट्री इंडिया, जो जनसंख्या में सबसे आगे है, जहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5 हिस्सा निवास करता है इंडिया पर, ठीक है ना। 140 करोड़ जनसंख्या। विश्व का दूसरा क्या लिखा, देखो, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी इंडिया ही है। इंडिया सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री है विश्व का। तीसरी बात है कि शांति बहाली में भारत का प्रमुख योगदान रहा। जब जब पीस कीपिंग फोर्स की बात आई है देशों को मध्य में, इंडिया अपना योगदान कंट्रीब्यूशन हमेशा दिया। मैंने कल लिखाया था कि 71 अभियान में 49 टाइम्स इंडिया ने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया, अपने देश को सैनिकों को भेजा। और महिलाओं को पीस कीपिंग फोर्स में जाने की अनुमति कितने से मिली थी, 2007 से, याद रखना, दिमाग तेज करो। और उभरती हुई आर्थिक शक्ति, अब भारत मानते हैं कि थोड़ा पैसे के मामले में थोड़ा सा समस्या है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, ये उभरती हुई है, निकल रही है, बड़े हो रहे हैं, आर्थिक शक्ति भी कर ही लेगा। यूएनओ के बजट में लगातार योगदान भी देता है भारत। देखिए, यूएनओ का क्या क्राइटेरिया है, शायद 3 साल का है कि 3 साल तक अगर कोई देश फंडिंग नहीं करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। जैसे ईरान 3 साल तक फंडिंग नहीं करा था,
किसी कारण से उसका देश की स्थिति सही उस समय सही नहीं थी, उसका रुपया जो था, ईरान का रुपया, वो ये हो गया था, क्रैश हो गया था, तो इसलिए वो फंडिंग नहीं कर पा रहा था। तो उसको 3 साल एक बार वारंटी भी वार्न भी किया था यूएनओ ने, और उसकी सदस्यता चली जाएगी, नहीं तो फंडिंग करे। फिर शायद फंडिंग किया था नहीं किया था उसके बारे में हमको जानकारी उसके बाद नहीं है। तो इसमें यही हिसाब किताब है, लगातार अगर पैसा नहीं दोगे लगातार शायद 3 साल है तो फिर आपकी सदस्यता ऐसे निरस्त हो जाएगी। लेकिन भारत ऐसा नहीं करता, भारत कंटिन्यू जब जब जरूरत पड़ता है योगदान देता है, कंट्रीब्यूशन देता है। छठा है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के महत्व को भारत बखूबी समझता है कि अस्थायी सदस्यता का महत्व क्या होता है, ये भारत बहुत अच्छी तरह से समझता भी है, इसलिए यह योग्य है, एलिजिबल है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता पाने के लिए। लेकिन इतने चीज़ें होने के बाद भी और एक काम क्या है कि यूएनओ की लगभग सभी पहलकदमियों में टोटल जितने भी एक्टिविटीज़ यूएनओ का होता है सब में पार्टिसिपेट किया है इंडिया। इसीलिए इतने सारे पॉइंट को देख के लगता है कि इंडिया को सदस्यता मिलनी चाहिए, लेकिन एक ही कंट्री है जो उसको सदस्यता लेने नहीं देते हैं, और उसका नाम आप जानते हैं क्या है? छोटी आंख वाले चाइना। चाइना उसको सदस्यता लेने से एकदम क्या कर देती है। अच्छा चाइना के बोलने से ना बोलने से क्या होगा? ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे चाइना जो है बोल देगा और नहीं होगा? जानते हैं? वीटो पावर। वीटो पावर अगर नहीं रहता तो इंडिया कब का वहाँ पर सट जाता है, या फिर बहुत सारे कंट्रियाँ उसमें आ जाते हैं, लेकिन नहीं हो रहा। चाइना किसको प्रीफर कर रहा है? पाकिस्तान को। बाकी 4 देश इंडिया। वो तो 2-2 साल बाद रहता है ना अस्थायी सदस्यता। ये तो अस्थायी वाला और अस्थायी वाला 2 साल के लिए, ये तो हमेशा परफेक्ट हो जाएगा ना। आप परमानेंट जॉब चाहिए कि ऐसा क्या मतलब टेम्पोररी जॉब चाहिए? हम लोग चाहते हैं कि परमानेंट जॉब मिल जाए, सब कोई परमानेंट होना चाहते हैं, कोई टेम्पोररी रहना नहीं चाहते। टेम्पोररी मतलब कभी भी हटाया जा सकता है, परमानेंट मतलब हमेशा रहेंगे, हटेंगे नहीं। तो भारत अस्थायी तो है ही, वो 2-2 साल बाद एक बार तो बना था, फिर कभी समय आ जाएगा, लेकिन अस्थायी अगर बन जाएंगे तो कभी भी 2 साल का गिना नहीं जाएगा, हमेशा परमानेंट रहेंगे। तो सबको चाहिए बढ़िया 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 क्वालिटी चाहिए सबको। तो अस्थायी सदस्य क्वालिटी वाला है जी, इसमें रह जाएगा आराम से। मेरे को भी वीटो पावर मिल जाएगा ना, हम भी किसी देश को आन लगा सकते हैं, किसी देश को हटा सकते हैं, मेरे के पास पावर आ जाएगा। इसीलिए सब देश चाहता है कि मेरे को क्या मिल जाए? अस्थायी सदस्यता। लेकिन पता नहीं ये कब तक बनेगा। काम तो चल रही है, लेकिन हमको नहीं लगता कि जब तक वीटो रहेगा तब तक कोई देश एक्स्ट्रा एंट्री नहीं कर सकता। मैं कल बताया था कि 1965 तक टोटल देश की संख्या कितनी थी अस्थाई और अस्थाई में? अभी तो 15 है, उस समय कितने थी? 5 और 6 11 में। लेकिन 1965 के बाद यानी भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 4 देश और इंक्रीज किया, यानी अस्थाई में नहीं अस्थाई में, और मिल के हो गया उसमें टोटल 15 हो गया। और उसमें कितने हो गए? अस्थाई में कितने हो गए? 10। 6 और 4 10। तो ये सब भी पॉइंट को आप याद रख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, और ये सब चीज़ें बहुत काम की चीज़ आएंगी। किताब में खोल के देखना, सारा चीज़ किताब पर आपको लिखा हुआ है, लेकिन समझ नहीं सकते इसलिए मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, बस हमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ नहीं। मैं हो गया, लिख लिया सबको ने इसको। मैंने कहा अभी कि 1 जनवरी 1997 को यूएनओ के महासचिव कोफी अन्नान ने सुधार कैसी हो उसकी शुरुआत करी गई। एक शुरुआत करा कि सुधार, यूएनओ में सुधार कैसे कराई जाए, इस बात को लेकर सभी देशों से मत जानना गया। क्यों क्या कर रही दुनिया लोग थी जो करती है तब से, यानी टुम्पा आंचल क्या बतिया रही है तुम? ऐसा कौन सा मुद्दा ना? अस्थायी सदस्यता लेनी है आप लोग को, चलो परमानेंट सदस्य दे दिया आपको, जाइए आप आज से यूएनओ का परमानेंट सदस्य है आप लोग। इन दुनिया दूगो आंचल और क्या नाम है वो टुम्पा, ये दोनों परमानेंट सदस्य बना दिए लोग को, ठीक है। अब जो भी भारत की ओर से समस्या आएंगे यूएनओ में यही लोग को भेजेंगे हम लोग। तैयार है? ये लोग जाएंगे यूएनओ और जाके बढ़िया से मंत्री संदेश मिलेंगे। अब मोदी जी थोड़ा अब उम्र हो गया, अब उनको भी मतलब थोड़ा आराम देना चाहिए, हम लोग का ये कर्तव्य है। तो हम लोगों ने नए 2 रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए हैं, आज ही सिलेक्शन हुआ है। ये दोनों आज ही आप लोग जाइए शपथ ग्रहण कीजिए। और शपथ ग्रहण कौन कराएंगे? अब जाइए, अभी राष्ट्रपति करा देंगे, द्रौपदी मुर्मू जी। हाँ, महिला है तो कोनो समस्या नहीं आएगी, करा देंगे बढ़िया से। और फिर आप लोग काम करो, आज क्या तारीख है जी?
30 है, कल तो 31 पड़ जाएगा, कल तो रक्षाबंधन का छुट्टी रहेगा। आप लोग फ्राइडे को निकल लीजिए आप लोग, ठीक है ना। फ्राइडे को किस में, इंडिगो में भेजें कि किंगफिशर में, किसे में भेजें जी? इंडिगो में आप लोग चले जाए, ठीक है ना। एयरलाइन में भेजे, किसे में भेजे अंकित में, किसे में भेजे, किसे में भेजे? ट्रेन में। अच्छा, आप लोग को जो है जनरल बोगी में सफ़र करना है, ताकि देखिए दुनिया के लोगों को कितने कष्ट हो रहे हैं, गरीबों को। आप इस चीज़ को भांपिए और कल ही शुक्रवार भोरे तड़के सुबह निकल जाइए। आपके स्टेशन में मालगाड़ी लगल होगा, आगे बोगिया में लड़ हो जाइएगा, ठीक है ना। कौन बेमार नहीं, सोचिए क्या होगा। और जाके बढ़िया से हम लोग देश का जो भी मुद्दा है उसको उठाइए, और आगे का भावी जो प्रधानमंत्री आप ही लोग को हम लोग सिलेक्शन दिलाएंगे, ये हम लोग का वादा रहा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोफी अन्नान ने, थोड़ा कोफी अन्नान से बात कर लो, रुक जाओ थोड़ा। कोफी अन्नान से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं कि हम लोग दोनों को दे सकते कि नहीं दे सकते। टिक 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 टुक 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 टुक। गुड मॉर्निंग सर। सर हम पीसी क्लासेस बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि 2 बच्चियां हैं, वो लोग भारत की सदस्यता हम लोग जो है ग्रहण करवा दिए हैं, बाकी काम आप कर लीजिएगा। मोदी जी, नहीं वो मोदी जी देखिए, आप थोड़ा सा, हम लोग देश के बहुत उम्रदराज प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो हम लोग का देखिए नागरिक होने के नाते हम लोग जिम्मेदारी ये लेते हैं कि वो लोग को, मोदी जी को अब नहीं आ पाएंगे, थोड़ा सा एज इशू भी हैं और समझ रहे हैं, तो हम लोग अब नवयुवक हम लोग भेज रहे हैं। ओके ओके ओके। नाम, अच्छा नाम है आंचल और टुम्पा। किस में? ना 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 ना, इंडिगो ने मालगाड़ी में लोड करवा देते लोग को, पहुंच जाएंगे, ठीक है। आप ले लीजिएगा वहाँ से। अच्छा किसी को भेज दीजिएगा, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। आप तो हाँ ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद सर। कल आजा ना, कल तो छुट्टी है पीसी क्लासेस, कल कोचिंग छुट्टी रहेगा, परसों एकदम तड़के भोरे निकलवा देंगे यहाँ से हम लोग। पहचान, अच्छा झंडा दे देंगे, तिरंगा झंडा, ठीक है ठीक, हम लोग देश को वही पहचान, तिरंगा झंडा दे देंगे। ओके सर, बाय। हाँ बात हो गई है, आप लोग चले जाइएगा। अरे बढ़िया चालू रखा था, हैं हैं कुछ जब लिखावे नहीं तो चलुआ क्या रखा था। चलिए सुनिए, कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया, लेकिन आप लोग फतेह हासिल करके आइएगा, मुद्दे पर बात कीजिएगा। तब तक हम लोग यही मुद्दे पर बात कर रहे हैं। सुनिए, अब भारत में कहा गया है, जब कोफी अन्नान ने कहा कि सुधार प्रक्रिया शुरू करवाएंगे, तो सभी देशों से थोड़ा मत ले लेते हैं। मत मतलब कुछ विचार लेते हैं कि आप लोग का क्या कहना है। तो यूएनओ में सुधार को लेकर भारत का मत क्या है, इस बात को दिख लीजिएगा। चलो करो, हो गया। सुनिए ध्यान से, जब कोफी अन्नान साहब ने, जो महासचिव थे उस समय के, जब यूएनओ के सुधार प्रक्रिया, सुधार इसमें चुनाव में जो है सुधार की बात करी गई थी, अस्थाई अस्थाई में, तब भारत से भी उसका जो है मत पूछा गया। तो भारत का स्टैंड क्या था कि बदले हुए विश्व में यूएनओ की मजबूती आवश्यक है। अब विश्व बदल गया है, तो इस बदले हुए विश्व में यूएनओ को भी बदलना होगा। तो यूएनओ को और ज़्यादा ताकतवर होने की ज़रूरत है, और इनके फैसले, जो भी इनके फैसले हों, यह सब के लिए बराबर का सिद्धांत रखे। ये स्टैंड भारत ने दिया। दूसरा, विभिन्न देशों के बीच सहयोग और विकास को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका भी निभाएं। ये नहीं कि केवल परमानेंट सदस्य देशों को ही सुरक्षा दे, उनके ही फैसलों को माने और उनके ही हितों में फैसले को सुनाएं। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी इनके विपरीत सहयोग और विकास को बढ़ावा सभी देशों के बीच बराबर से कीजिए। या करना तो सबको सहयोग कीजिए, विकास कराना तो सबको विकास कराइए, कि 5 देशों को चुनकर नहीं। अब इंडिया ने अपना मत खुल कर रखा उसके सामने। साथ में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए
यूएनओ के एजेंडा में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, यानी सबसे पहले छोटा मोटा बातों को ना लेकर हमें बड़े बड़े चीज़ों की ओर ध्यान देनी चाहिए, यानी इंटरनेशनल चीज़ों की ओर हमें गति रुख करनी चाहिए कि अगर देश विश्व में सभी देश अशांति में छाया हुआ है तो यूएनओ को उस पर कुछ बोलना चाहिए, यूएनओ को अपना मत वहाँ लगाना चाहिए, ना कि यूएनओ को जो है केवल अपने ही लोगों के बीच में इस बात को रखना चाहिए। तो वो मामला को बहुत आगे तक बढ़ाना चाहिए। साथ में सुरक्षा परिषद में अस्थायी हो या फिर अस्थायी हो, इन सभी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। ये भारत ने अपने पक्षों में बात को कहकर दिया निडर होकर, क्योंकि उनसे जब मत पूछा गया तो मत देने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने अपना मत खुलकर कोफी अन्नान के सामने, मतलब सुरक्षा परिषद के सामने रख दिए कि ये हम 5 बातों के ऊपर सुधार चाहते हैं। तो इन्होंने इस तरह का मत को बनाए रखा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि यूएनओ की प्रक्रियाओं में सुधार और ढांचों में सुधार के लिए भारत का क्या मत था, क्या स्टैंड था। तो ये 5 पॉइंट को आप वहाँ ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा बढ़ाकर लार्ज करके। तो ये हो गया इसका पूरा आंसर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, टाइम हो चुका है नेक्स्ट क्लास का।